देख वंदना, सास बहुत खड़ूस होती हैं, बहुत संभल के रहना। तू भी चालाकी से रहना, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। ये तू क्या कह रही है? वंदना, क्या हो गया? अरे मैं 20 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, माँ को मैंने फोन कर दिया है, माँ 10 बजे तक आ जाएगी। माँ को क्यों फोन कर दिए? मैं एडजस्ट कर लेती ना, उन्हें आने की क्या जरूरत है? अरे क्या तुम अकेली रहोगे क्या यार? रह लेती ना अकेली। जाओ चुपचाप पैकिंग करो बस। वंदना, अरे आप, अरे वो क्या है ना यार, मेरे यहाँ भिंडी की सब्जी बनी है तो ये बोल रहे थे दाल भी बना दो, और मेरे यहाँ दाल खत्म है तो मैं सोची ना तुमसे ले लेती हूँ। कोई बात नहीं, दीजिए मैं लाती हूँ। ठीक है, ये ला दो। ये लीजिए। ले आई? अच्छा की। और तू बड़ी टेंशन में लग रही है। अरे कुछ नहीं यार। अच्छा ये बता, सुबह सुबह भैया कहाँ जा रहे थे? हाँ, वो अभी सुबह सुबह गए हैं। उसी के लिए तो मेरी सास आ रही है अभी 10 बजे। बस उसी बात की टेंशन है यार। मैं सोच रही हूँ, मैं अकेली थी, अच्छे से रहती थी, अब वो आ जाएंगी, पता नहीं कैसे रहती हैं। मैं तो उनके साथ कभी रही भी नहीं हूँ। अच्छा, तेरी सास आ रही है? सास तो बड़ी खतरनाक होती हैं। इतना एंजॉय कर रही थी तू अकेले, अब आके सर पे भारी हो जाएंगी। तेरे ऊपर बोझ बनने आ रही हैं, समझ लो। भैया को सोचना चाहिए था ना। वैसे भी कौन सा डर है, सब अगल बगल में तो रहते ही हैं, आराम से रह लेती। क्या जरूरत थी सास को बुलाने के लिए? अरे यार तुम बोल के और टेंशन मत दो। मैं तो वैसे ही टेंशन में हूँ कि पता नहीं किस तरीके से रहती हैं वो, कैसी हैं। ये मुझसे पूछे भी नहीं, फोन करके बोल दिए कि तुम अकेली रहोगी, माँ आएगी तो साथ में 20 दिन रहेगी। अपना तो सुबह निकल गए, अब झेलना तो मुझे है। देख बनना, बहुत संभल के रहना, पहले ही बता दे रही हूँ। आने के बाद उनकी नौटंकी नहीं खत्म होगी तो तू भी नौटंकी दिखाना शुरू कर देना, नहीं तो ना यहीं टिक जाएंगी और यहीं रहना स्टार्ट कर देंगी। फिर तू समझना। चल ठीक है, मैं चलती हूँ। जब तेरी सास आएगी तो एक आध दिन मिलने आऊंगी, लेकिन तू अपना ध्यान देना। जो बात बोली हूँ वो ध्यान देना, भूलना नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने चालाकी से रहना। ठीक है। बहू, अरे आ गई माँ जी, नमस्ते। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बेटा ने तो बताया ही होगा कि मैं आऊंगी। हाँ मुझे बताए थे, ये कल ही शाम को बता दिए थे कि आप आएंगे। दिक्कत तो नहीं हुई आने में? नहीं बहू, बहुत आराम से आ गई। बेटा ने जो एड्रेस भेजा था ना, उसे देखकर बहुत आराम से पहुंच गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है माँ जी, आप बैठिए आके, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ठीक है बहू। माँ जी ये पानी। ठीक है बहू। ये ले बहू। ठीक है माँ जी। बहू, मैं तेरे लिए कुछ लाई थी, ये देख ले, पता नहीं तुझे पसंद है कि नहीं है। बेटा रेडीमेड तो मुझे समझ में नहीं आते, तो इसलिए मैंने ना ये सूट के कपड़े लिए तेरे लिए। माँ जी बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत प्यारा कलर है, देख कैसा लग रहा है। और मैंने ना मैचिंग मिला दिया था ग्रीन कलर से, तो मैं हट के सूट का कपड़ा ली हूँ। ये देख तुझे पसंद है कि नहीं है। ठीक है माँ जी, बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद है। वैसे भी मैं ज्यादातर सूट बनवा के ही पहनती हूँ।
तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चल, तुझे पसंद तो आया। मैं सोच रही थी कि पता नहीं तुझे पसंद आएंगे कि नहीं, क्योंकि बेटा हमेशा फोटो भेजता था ना, जब तू सूट पहनती थी तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं तेरे लिए सूट ही लेके चलूंगी। साड़ी तो तूने बहुत पहन लिया, मैंने शादी में तुझे बहुत साड़ियाँ दी थी, सूट एक भी नहीं दिया था। तो मैंने सोचा इस बार तुझे मैं सूट लेके चलूंगी। और बेटा ये देख, मैं तेरे लिए ना कंगन लाई हूँ। बेटा सेट तो नहीं मिल रहा था, तो मैं बस जो मुझे अच्छा लगा मैंने ले लिया। तेरे पास बहुत सारे कपड़े होंगे तो मैच मिला के पहन लेना। ये देख, अच्छा लग रहा है ना? कड़े भी बहुत खूबसूरत है। ठीक है बहू। और ये देख, मैं तेरे लिए ना कान का झुमका भी लाई हूँ। ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा तू पार्टी वगैरह में जाती रहती है तो पहन के जाएगी तो अच्छा लगेगा। कान का तो बहुत प्यारा लग रहा है माँ जी। ये सब की क्या जरूरत थी? अरे नहीं बेटा, अब मैं तुम्हारी माँ हूँ तो माँ बच्चों के लिए इतना तो करेगी ही ना। वैसे कैसे चली आती खाली हाथ, मैंने सोचा कुछ तो ले चलूं। वैसे मुझे समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन जो भी मुझे समझ में आया मैंने ले लिया। चल, यही खुशी की बात है, तुझे पसंद तो आया है। ये लो बेटा। ठीक है माँ जी। मैं कितना गलत सोच रही थी अपनी सास के लिए। माँ जी, खाने में क्या बनाऊं? आपको क्या पसंद है? बेटा कुछ भी बना दे, मैं खा लूंगी। मैं सारा चीज खा लेती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। फिर भी माँ जी, आपको क्या पसंद है? आज मैं आपके मनपसंद का खाना बनाऊंगी। अब तो इतना कह रही है तो फिर मुझे बहुत ज्यादा पसंद सकौड़ा है। सकौड़ा तो मुझे भी पसंद है। ठीक है, मैं बना देती हूँ। तो फिर सकौड़ा चावल बना दे बस, रोटी नहीं खाना है, क्योंकि मैं रोटी ज्यादा नहीं खाती। रोटी तो मुझे भी नहीं पसंद है। अच्छा, तुझे भी नहीं पसंद? चल अच्छी बात है, हम सास बहू दोनों एक जैसे हैं। ये ज्यादातर नहीं खाते थे, इसलिए मैं कभी नहीं बनाती थी, क्योंकि अकेले के लिए क्या बनाऊं। अब आपको पसंद है और मुझे भी पसंद है तो फिर बनाती हूँ। इस टाइम तो बेटा भी नहीं है और तेरे बाबूजी भी घर पे हैं, तो हम ही दोनों हैं। जो भी पसंद आएगा हम मिलकर बनाएंगे और मिलकर खाएंगे। चल हम लोग बनाते हैं। कहाँ चलेंगी? अरे किचन में। अरे माँ जी, मैं अकेले बना लूंगी, आप टेंशन मत लो। वैसे भी आप कह रही हैं सकौड़ा चावल ही तो बनाना है, रोटी भी नहीं बनाना है, तो कितना टाइम लगेगा? मैं बना लूंगी। नहीं बेटा, चल सकौड़ा मैं बनाऊंगी और तू चावल बना देना। मेरे हाथ का सकौड़ा खाएगी ना तो बिल्कुल मस्त हो जाएगी। माँ जी आप भी ना। अरे नहीं, मैंने कहा ना मैं बना दूंगी। चल हम लोग साथ में बनाते हैं। हम यहाँ बैठ के क्या करेंगे अकेले? किचन में रहेंगे, बनाते भी रहेंगे, बात भी करते रहेंगे, तो टाइम पास हो जाएगा, अच्छा लगेगा। और मैं तेरे साथ रहने के लिए आई हूँ, तो मैं बैठूंगी यहाँ पे, मैं तेरे साथ साथ सारा काम करवाऊंगी, बात भी करती रहूंगी और सारा काम भी करवाती रहूंगी, तो मेरा दिल भी लगा रहेगा ना। नहीं तो मैं ऊब जाऊंगी, फिर मुझे ऐसा लगेगा मैं कब चली जाऊं, तो मैं तुझे छोड़कर जल्दी चली जाऊंगी। ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं। ठीक है, आप इतना प्रेशर दे रही हैं तो फिर चलिए, कम से कम आप साथ में रहेंगी तो जल्दी खाना बन जाएगा, बात करते करते टाइम ही नहीं पता लगेगा। ठीक है, ठीक है। चल बेटा। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आंटी जी मैं वंदना की सहेली हूँ, बगल की। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। कहाँ है वंदना? अरे वो किचन में काम कर रही है, अपना ठाट से बैठी है, वंदना से काम करवा रही है। कुछ कहा क्या तुमने बेटा? अरे नहीं आंटी, कुछ नहीं बोली मैं। कोई बात नहीं,
अभी मैं बुला देती हूँ उसे। अरे प्रिया तुम, लो आ भी गई। बहू तेरी फ्रेंड आई है। अरे आ गई वंदना। अच्छा तू ऐसा कर, तुम दोनों बात करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं माँ जी, मैं बना लेती हूँ, आप बैठे रहिए। अरे कोई बात नहीं, अब तुम्हारी फ्रेंड आई है तो तुम चाय बनाओगी, तुम बैठ के बातें करो, मैं बना देती हूँ। ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रिया तुम भी बैठ जाओ। चल ठीक है। और बताओ कैसे आना हुआ? अरे मैं तेरे सास से मिलने आई थी, मैं सोची कि चल के देखती हूँ कैसी हैं। अच्छा अच्छा, मेरे सास से मिलने आई, देख ली मेरे सास को? अरे मैं तो पूछना ही भूल गई, पता नहीं इसकी फ्रेंड ज्यादा मीठा पीती है कि फीका पीती है। एक बार मैं पूछ के आती हूँ, फिर बनाऊंगी, नहीं तो सारा चाय बेकार हो जाएगा। देखो कैसे नाटक कर रही हैं मुझे देख के, ऐसे दिखावा कर रही हैं जैसे अपने बहू को बहुत मानती हैं। अरे नहीं नहीं, वो सच में बहुत अच्छी हैं। देख वंदना, ये सब दिखावा कर रही हैं, इनके चालाकी में मत आना, नहीं तो ना यहीं पे टिक जाएंगी जिंदगी भर, तुझे ना उनकी सेवा करनी पड़ेगी। तो इसलिए ना ज्यादा ना उनके चक्कर में मत आ, मेरी बात का ध्यान रख। कोई भी सास ऐसी नहीं होती, बिल्कुल खड़ूस होती हैं, एक बार बहुत मक्खन लगाएंगी उसके बाद सारा निकाल देती हैं। ऐसा नहीं है। देख प्रिया, तेरे साथ होता होगा ये सब, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरी सास बहुत अच्छी है, सच में बहुत अच्छी है। अरे तुझे ऐसा क्या पट्टी पढ़ा दी जो तू उनकी तरफ बोल रही है? मेरी बात का याद रख, नहीं तो बहुत पछताएगी। बस यार, बहुत बोल रही है तू। इतना बोलना भी ठीक नहीं होता, क्योंकि हर इंसान बराबर नहीं होता। अब तेरी सास अच्छी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी सास भी अच्छी नहीं है, और तू मेरे सास के बारे में इतना उल्टा सीधा बोलेगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसी बहू पाके तो मैं धन्य हो गई, मेरी बहू को नजर न लगे किसी की। आज तो तूने बोल दिया, आइंदा कभी मत बोलना मेरी सास के बारे में ऐसे, क्योंकि मेरी सास मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उनसे बहुत करती हूँ, और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी उनके बारे में कोई गलत बोले।